चिंकी चिड़िया एक विधवा चिड़िया थी। वो अपनी बेटी मिनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते थे। चिंकी का बड़ा ही सुंदर सा आलीशान सा घर होता है, जिसे देखकर जंगल के आधे से भी ज्यादा पक्षी जलकर राख हो जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन चिंकी अपनी बेटी से कहती है, मिनी, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, तू घर का ध्यान रखना। मैं मार्केट से कुछ सब्जियाँ लेकर आती हूँ। बहुत दिनों से अच्छी सब्जियाँ नहीं खाई हमने। तू जब तक घर का सारा काम कर ले, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है माँ, आप आराम से जाना और समय से वापस आ जाना। तब तक मैं घर का सारा काम करके रखूंगी। चिंकी थैला लेकर मार्केट के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे जंगल की मेनका कबूतरी मिलती है। मेनका कबूतरी चिंकी से कहती है, अरे चिंकी, मैं देख रही हूँ बहुत समय हो गया, लेकिन तूने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए। अब मैं तेरे घर पर आकर बार बार चक्कर लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ मेरे पैसे समय रहते चुका दे, वरना मुझे मजबूरन ये बात भूलनी पड़ेगी कि तू मेरी पड़ोसी है। अरे मेनका कबूतरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा एक एक रुपया चुका दूंगी। बस मुझे कुछ समय चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी उधारी चुका पाऊँ। अरे मैंने थोड़ी ना सारी चीजों का ठेका लेके रखा है। अब तुम पैसे कहीं से भी लाओ, लेकिन मुझे मेरे पैसे 15 दिन के अंदर चाहिए, वरना मुझे कोई और कदम उठाना पड़ेगा। बेचारी चिंकी मार्केट से बिना सब्जी लिए ही घर वापस चली जाती है और अपनी माँ को यूँ उदास देखकर मिनी उससे पूछते हुए कहती है, अरे माँ, क्या हुआ? आप मार्केट से सब्जी लेकर नहीं आई क्या? और आपका चेहरा भी उदास नजर आ रहा है। आखिर बात क्या है माँ? चिंकी अपनी बेटी को सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी चिंतित हो जाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। चिंकी मेनका कबूतरी के कर्जे को भरने के लिए अपना आलीशान सा घर बेचकर उसकी पाई पाई चुका देती है। घर बिकने के बाद माँ से कहती है, माँ, अब हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे? कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? देखो बेटा, ज्यादा चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, तब तक तुम्हें किसी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा मुश्किलों का डटकर सामना करना सीखा है। जब तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर चले गए थे, तब तुम मेरे पास छोटी सी नन्ही सी थी। उस समय जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हो मेरे ऊपर, लेकिन इसके बाद भी मैंने खुश होकर अपनी बेटी को पाला पोसा और बड़ा किया, और अपने जीवन में मैं आगे बढ़ी। आज हमारे पास घर नहीं है तो क्या हुआ, हम नया घर बनाने की सोचेंगे ना। चिंकी और मिनी दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और चिंकी बहुत ही हिम्मत से काम लेती है। वो नदी किनारे जाकर कुछ बांस की लकड़ियों को इकट्ठा करती है। बांस की लकड़ियों से अपनी बेटी और खुद के रहने लायक एक सुंदर सा घर बना लेती है। दोनों उस बांस के घर में हंसी खुशी रहने लगती है, जिसके बाद चिंकी छोटा मोटा रोजगार शुरू करती है और धीरे धीरे तरक्कियों की ऊंचाइयों को छूने लगती है।